नमस्कार। आज मैं आपके लिए सप्तमा पाठा मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा मनोहर मंजूषा से युक्त सुंदर सुरभाषा इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, सुंदर सुरभाषा कस्य बचंतीता। इसका उत्तर होगा मम कवे। फिर दूसरा है, संस्कृत भाषा कुत्र विजयते सर्वत्र। संस्कृत भाषा कस्य आसा जीवनस्य। संस्कृते कति रसा सन्ति नवरसा। कस्य ध्वनिश्रवणेन सुखम वर्धते संस्कृत भाषायाः। ये हमारे एक पदेन उत्तर हो गए। इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। सबसे पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा केषां जीवनस्य आशा अस्ति। तो इसका हो जाएगा, संस्कृत भाषा पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा अस्ति। दूसरा हमारा है प्रश्न, केषां विचाराः जनान् अभिप्रेरयन्ति। तो इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा, वेद विषय वेदांतानां विचाराः जनान् अभिप्रेरयति। कै रसे समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते। नवरसे समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते। फिर है, संस्कृत भाषा केषु शास्त्रेषु विहरति। संस्कृत भाषा वेद वेदांतेषु वेद व्योम शास्त्रादिषु च विहरति। फिर हमारा अंतिम प्रश्न है, संस्कृत भाषाया कानि कानि संबोधन पदानि अत्र उपयुक्तानि। श्रुति सुखनिंदे सकल प्रमोदे स्मृतिहित वरदे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे मात इत्यादीनि संबोधन पदानि संस्कृत भाषाया कृते अत्र प्रयुक्तानि। इसके बाद हम देख सकते हैं नंबर 3 पर है हमारा, रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर जिसके नीचे लाइन खिंची हुई है, रेखा खिंची हुई है, उस पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले है, मुनिगणः कस्याः विकासं कृतवन्तः। दूसरा है, सामान्य जनानां जीवनं कै प्रभावितम् अस्ति। फिर है, कवयः अपि कीदृशानि काव्यानि रचितवन्तः। संस्कृत भाषा कुत्र विहरति। फिर है, संस्कृत भाषा कहाँ परिपोष्यति। फिर है, वेद वेदांगादीनि गभीराणि कानि सन्ति। इसके बाद है हमारा है, उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन हमें लिखने हैं। अब सबसे पहले है, तब हमारा है षष्ठी विभक्ति और एक वचन। उसके बाद मंजूषा है प्रथमा एक वचन, संस्कृति है प्रथमा एक वचन, जनानाम षष्ठी बहुवचन, जीवनस्य षष्ठी एक वचन, धरायाम सप्तमी एक वचन, शास्त्रेषु सप्तमी बहुवचनम। अब इसके बाद है हमारा नंबर 5 पर, उदाहरण के अनुसार मेल करना है पदांशों का यथायोग्यम मेलनम कुरुत। तो मैं यहाँ पर देखते हैं मेल करना है। तो पहला है, अयि मातस्य पोषण क्षमता। तो इसका कर दिया मेल है, मम बचंतीता सुंदर सुरभाषा वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम। इसे करना है कालिदास बाणादि कवि नाम। फिर है, पौराणिक सामान्य जना नाम। इसे है जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। फिर है, श्रुति सुख निंदे सकल प्रमोदे। इसे करना है स्मृति हित वरदे सरस विनोदे। फिर हमारा अंतिम है, वेद व्योम शास्त्रा दिवि हारा विजयते धरायाम। इसके बाद है, उदाहरण के अनुसार दिए हुए पदानाम के एक पदेन में अर्थ लिखना है। देवस्य आलया देवालया हो गया, ऐसे ही हमें करना है। सुराणाम भाषा सुरभाषा, सुंदरी सुरभाषा सुंदर सुरभाषा, नवरसे रुचिरा नवरस रुचिरा, पोषणस्य क्षमता पोषण क्षमता, मंजुला भाषा मंजुल भाषा। इसके बाद है यहाँ पर पेटिकातः, इसमें पदानि दिए हुए हैं।
इसे देखकर रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। तो पहले का हो जाएगा मम, दूसरे का है हमारा कालिदास बाणादि, फिर तीसरे का है आशा, फिर है सकल प्रमोदे, संस्कृति, वेद विषय, फिर है विजयते, फिर है अधोलिखित विकल्पेशु प्रसंगानुसारम अर्थ चुनति। यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से हमें सही अर्थ चुनना है। तो सबसे पहले है मंजुल भाषाया इतस्य अर्थः कहा, तो इसका अर्थ हो जाएगा मनोहर रूपेण संकलिता। तीसरा हो जाएगा इसका सुंदर सुरभाषा केशाम जीवनस्य आशा उच्यते, तो इसका हो जाएगा पौराणिक सामान्य जनानाम। फिर हमारा है सुंदर सुरभाषा कुत्र विजयते, सुंदर सुरभाषा कहाँ पर विजयती होती है, आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, धरायाम। फिर सुंदर सुरभाषाएं की नास्ति, अशुद्धि का नाश करती है। फिर है कभी सुंदर सुरभाषाम केन पदेन संबोधयति माता, यहाँ पर सबके उत्तर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में पार्ट 8 पर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।